हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो हम स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। पेन पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या है, हिंदी में बताऊं तो शब्द चित्र। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अपनी ओन लैंग्वेज में किसी के बारे में लिखना। तो खुशवंत सिंह यहाँ पे नरेटर हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर का पेन पोर्ट्रेट दिया है। He had close cherished relation with her since childhood। उन दोनों का रिलेशन काफी क्लोज है, बहुत अच्छा है। नरेटर का है, उनकी ग्रैंडमदर का। Their relation changed when they moved to the city। जब वो सिटी में जाते हैं विलेज से, तब उनका रिलेशन चेंज होता है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। His grandmother didn't like school, English school, science and music। जब वो सिटी में जाते हैं तब उनकी ग्रैंडमदर को वहां का स्कूल, वहां की साइंस एंड म्यूजिक पसंद नहीं आता। नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। इसके बाद उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें एक और टर्निंग पॉइंट आता है, जब नरेटर कहाँ जाते हैं, हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं। आफ्टर 5 years हिज अराइवल सेलिब्रेटेड लाइक अ फेस्टिवल। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में विलेज में जब कोई बाहर से आता है तो उसका अराइवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक फेस्टिवल की तरह। द ओल्ड लेडी फेल इल। इसके बाद जो उनकी ग्रैंडमदर है वो इल, यानी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हर डेथ वाज मॉर्न्ड बाय नरेटर्स फैमिली एंड आल्सो बाय द स्पैरोज। उनकी जो डेथ है, यहाँ पे मॉर्न का मीनिंग है दुख व्यतीत करना। उस पे उनकी फैमिली ही नहीं, वहां की स्पैरोज यानी जो लिटिल बर्ड्स थी, उन्होंने भी मॉर्न किया था, यानी दुखी थे वो सब। यहां समरी स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। मैंने बताया था डिफाइनिंग बाय वर्ड्स। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर का पेन पोर्ट्रेट प्रस्तुत कर रहे हैं। शी वॉज एन ओल्ड वुमेन। वो कैसी, काफी ओल्ड है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी। ये बहुत मुश्किल है मानना कि वो कभी यंग भी थी और प्रिटी भी थी। उनका जो वो अब दिखती हैं, वो ऐसी दिखती हैं, इसलिए। हिज ग्रैंडफादर पिक्चर हंग अबाउट द मेटल पीस। ओके, जो खुशवंत सिंह है उनके ग्रैंडफादर हैं, उनकी जो पिक्चर है वो मेटल पीस के ऊपर लगी है। मेटल पीस का मतलब मैं समझा देता हूँ। चिमनी होती है, उसके ऊपर वुडन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो। He looks 100 years old। वो करीब करीब उस पिक्चर में 100 years के लगते हैं। नरेटर ग्रैंडमदर वाज अ शॉर्ट लेडी। वो काफी शॉर्ट है हाइट में। शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो थोड़ी सी फैट है एंड वो थोड़ी सी टेढ़ी, झुकी हुई रहती है। शी लुक्स द सेम फॉर लास्ट 20 years। वो पिछले 20 साल से ऐसा बोला जा रहा है, सेम दिख रही है, कोई चेंज नहीं। शी कुडंट वॉक स्ट्रेट। वो थोड़ी सी बेंट है, हमने भी पढ़ा, इसलिए वो सीधी नहीं चल पाती, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। शी वियर्स व्हाइट क्लोथ्स एंड रोम इन द हाउस। वो हमेशा क्या करती हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहनती हैं एंड घर में रोम करती हैं। शी कीप्स हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हरसेल्फ। वो हमेशा अपना एक हाथ वेस्ट पे रखती हैं, अपनी कमर पे रखती हैं, अपने आप को बैलेंस करने की। She had a rosary in the other hand and she always telling the beads। उनके हाथ में, एक हाथ में हमेशा माला होती है, मोतियों की माला, और वो हमेशा काउंट करती रहती है, प्रेयर्स करती रहती है। Her silver locks scattered over her pale face। उनके जो बाल हैं, जो सफेद हो चुके हैं, वो हमेशा उनके फेस पे आते रहते हैं। नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। नरेटर और उनकी ग्रैंडमदर हैं, वो काफी अच्छे फ्रेंड हैं। His parents had left him with his grandmother। जो नरेटर है उनके पेरेंट्स ने उनको अपनी ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया है। She used to wake him up in the morning। वो ही है जो इनको मॉर्निंग में उठाती हैं। She got him ready for the school। और स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। She used to wash his wooden slate and plaster it with yellow chalk। वो हमेशा क्या करती हैं, उसकी वुडन स्लेट को वॉश करती हैं एंड उसको प्लास्टर करती हैं ताकि वो अगले दिन के लिए तैयार हो सके। She take an earthen ink pot and red pen, tie them in a bundle and hand it to him। वो एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट लेती हैं, एक रेड पेन लेती हैं, उसको एक बंडल में बांधती हैं और नरेटर को दे देती हैं।
She would give him a thick stale chapati with little butter and sugar on it. वो क्या करती हैं, एक स्टेल चपाती यानी थिक स्टेल चपाती का मतलब है बासी रोटी, वो लेती हैं, उस पर थोड़ा सा बटर लगाती हैं, शुगर लगाती हैं और वो नरेटर को देती है। ये नरेटर को बहुत पसंद है। She also carries some chapatis for the village dog. जो वहां पे विलेज के कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो उनके लिए भी कुछ चपाती लेके जाते हैं। She always went to school with him because school is attached to the temple. वो हमेशा नरेटर के साथ स्कूल जाती हैं, उसको वहां छोड़ती हैं, ड्रॉप करती हैं, एंड देन वो जो टेम्पल है, ठीक है, मंदिर है, वो स्कूल से अटैच है, वो वहां पे चली जाती है। There a priest taught the children alphabet and morning prayers. वहां एक प्रीस्ट है, वो उन लोगों को पढ़ाता है, ठीक है, क्या पढ़ाता है, अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। Turning point came in their relationship when his parents called both of them to the city. उनके रिलेशन में ये टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब उसके पेरेंट्स यानी नरेटर के पेरेंट्स उन दोनों को सिटी में बुलाते हैं। नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर शेयर्ड द सेम रूम, ये उनमें अभी भी लिंक है, नरेटर और ग्रैंडमदर दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। नाउ ग्रैंडमदर डोंट गो टू हिज स्कूल, ये ग्रैंडमदर के रूटीन में चेंज हुआ है, वो अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती, यानी नरेटर के साथ उसके स्कूल नहीं जाती। एंड शी डिडंट लाइक द इंग्लिश स्कूल, उनको इंग्लिश स्कूल, सिटी वाला स्कूल पसंद नहीं है। नॉट डिड शी लाइक साइंस एंड म्यूजिक बीइंग टॉट एट द न्यू स्कूल, ना ही उनको साइंस एंड म्यूजिक जो नए स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो पसंद है। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब वो एक दूसरे को कम देखते हैं, कम बात करते हैं। Their common link broken when the narrator went to the university. जो उनका एक कॉमन लिंक था, उनका शेयर्ड रूम, वो भी टूट जाता है जब नरेटर कहाँ चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने। She used to sat on her wheelchair and recite prayers. ये उनका रूटीन था, वो अपनी व्हील चेयर में बैठती थी और अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। At afternoon she used to feed the sparrows. ये उनका रूटीन है दोनों। At afternoon she used to feed the sparrows. वो वहां पे छोटी छोटी बर्ड्स को फीड करती थी, कुछ ना कुछ खिलाती थी आफ्टरनून में। It's the happiest time of her day. 100 of sparrows or 100 of birds gathered around her. ये उनके दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था। उस टाइम उनके पास बहुत सारे स्पैरोज आ जाते थे और चारों तरफ उनके बैठते थे। नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। नरेटर अब कहाँ, अब्रॉड जा रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। शी वेंट टू रेलवे स्टेशन विद हिम एंड किस्ड हिज फॉरहेड। वो उसके संग उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती हैं और उनके माथे को चूमती हैं, किस करती हैं। नरेटर थिंक्स इट्स हिज लास्ट मीटिंग विद हर। नरेटर ये सोचते हैं कि अब वो शायद ग्रैंडमदर से कभी नहीं मिले, क्योंकि वो 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे होते हैं। After 5 years, when narrator came back, she collected the neighborhood women and celebrated his homecoming. जब narrator वापस आते हैं अब्रॉड से, तब उनकी ग्रैंडमदर ये करती हैं कि वो पास की सारी वुमेन्स को इकट्ठा करती हैं एंड सेलिब्रेट करती हैं होमकमिंग ऑफ हिज ग्रैंडसन। She overtired herself and fell ill. वो खुशी खुशी में अपने आप को थका देती हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। She died in the afternoon. उसके बाद वो आफ्टरनून को मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। Thousands of sparrows scattered there. जब उनकी डेथ होती है तो दुख होता है सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं, स्पैरोज को भी। वो वहां पे आते हैं और उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। Narrator mother threw small pieces of bread, but they took no notice of them. नरेटर की मदर क्या करती है, बहुत सारे ब्रेड के पीसेस लेती हैं और उनको डाल देती हैं कहां पे, स्पैरोज के पास, बट वो उस पर ध्यान भी नहीं देते। The birds flew away quietly when they carried off her dead body. जैसे ही वो लोग ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को ले जाते हैं, वैसे ही बर्ड्स भी चुपचाप वहां से उड़ जाते हैं बिना ब्रेड खाए। यहाँ हमारी समरी खत्म होती है। मैंने कैरेक्टर स्केच दिया है जो इम्पोर्टेंट है ग्रैंडमदर का। रिलीजियस लेडी, आपको पता है वो धार्मिक लेडी थी, एक धार्मिक लेडी हमेशा प्रेयर करती रहती थी। ओल्ड, फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो काफी ओल्ड थी, थोड़ी सी फैट थी और बेंट होके रहती थी।
wears स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, वो हमेशा क्या करती थी, स्पॉटलेस लेकिन सफेद कपड़े पहनती थी। कंजर्वेटिव डोंट लाइक न्यू सिटी स्कूल, कंजर्वेटिव है, अपने में रहती है, उनको जो सिटी का नया स्कूल था वो पसंद नहीं आया था। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड डिटरमाइंड कैरेक्टर, ये मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उनका एक रिलेशन था किससे, अपने ग्रैंडसन से। जब वो टूटा तब वो टूटी नहीं, उन्होंने अपना कैरेक्टर डिटरमाइंड रखा, स्ट्रॉन्ग रखा। ट्रू पिक्चर ऑफ लव अफेक्शन एंड केयर, आपने देखा उन्होंने कैसे अपने ग्रैंडसन के संग टाइम स्पेंड किया था विलेज में, तो वो एक अच्छी पिक्चर है, ट्रू पिक्चर है लव की, अफेक्शन की एंड केयर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ये आप बता सकते हैं। हमने एक पॉइंट पढ़ा कि उस एज पे आ गई थी ग्रैंड मदर की इससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी, और वो कंटिन्यू 20 ईयर्स से सेम दिख रही थी, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि उनका टर्निंग पॉइंट रिलेशनशिप में क्या था। गिव पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर, ये इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन द टाइटल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन गिव पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर, ये हमने करा है, आप उनका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कैसे स्पैरोज ने दुख व्यतीत किया ग्रैंड मदर की डेथ पे। सो यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है गाइस। ये मेरी वही ईमेल आईडी है vipulshan291193@gmail.com, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या नोट्स चाहिए या पीपीटीज चाहिए तो आप मुझे इसमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।